सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कथा के लेखक हैं इमरान कुरैशी। मेरा नाम रिया है, रिया माथुर। ये घटना जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ज्यादा पुरानी नहीं है, बल्कि मेरे पिछले बर्थडे की है। अगर आप किसी भी इंसान से उसके बर्थडे के बारे में पूछेंगे तो वो खुश होते हुए ही आपको बताएगा, मगर उस दिन जो मेरे और मेरे दोस्तों के साथ हुआ, उसके बाद से ही मुझे कोई मेरे बर्थडे के बारे में पूछता है तो मेरा दिल सहम जाता है और वो घटना मेरे सामने इस तरह से आ जाती है जैसे कि कल की ही बात हो। मेरा बर्थडे नजदीक था और उसी टाइम लॉकडाउन पीरियड भी चल रहा था। मेरा मन तो बहुत जोरों की शानदार पार्टी करने का था, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से मुझे ये प्लान कैंसिल करना पड़ा। लेकिन जो मेरे बिल्कुल करीबी दोस्त थे वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट ना करूं। इश्मीत, रवि और मेरी बेस्टी रेणुका। बर्थडे से एक दिन पहले ही मैं हॉल में बैठी इन तीनों से बात करके फ्री हुई थी कि मेरे फ्लैट की डोरबेल बजी। रात के 9 बजे थे और इस टाइम वहाँ के सभी लोग अपने अपने रूम में होते थे। इस टाइम कौन हो सकता है, कहते हुए मैं उठी और दरवाजा खोला। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग मेरे ही जितनी होगी, उसने मुझे बर्थडे विश किया। मैंने उसको पहले कभी सोसाइटी में नहीं देखा था। थैंक यू, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और उसको अंदर ले लिया। अंदर आइए ना। मैंने उसको हॉल में सोफे पर बिठाया और उससे बातें करने लगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आपको पहले कभी नहीं देखा। आप सोसाइटी में नई हो? जी, मैं कल ही शिफ्ट हुई हूँ और कल से आज शाम तक मैंने अपनी एज की किसी भी लड़की को इस सोसाइटी में नहीं देखा था। फिर आज शाम को जब आप गेट से अंदर घुस रही थी तब खिड़की से मैंने आपको देखा था। चलो अच्छा है, मैं भी यहाँ खुद को बहुत अकेला फील करती थी। अब नहीं करूँगी। आप जैसी प्यारी दोस्त जो मुझे मिल गई है। अब दोस्त बन ही चुके हैं तो आप नहीं चलेगा। मेरा नाम नताशा है और तुम्हारा? मेरा नाम रिया है। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वैसे एक बात बताओ। हाँ पूछो। आप कल ही शिफ्ट हुई हो और किस फ्लैट में हो ये भी मुझे नहीं पता, पर आपको मेरे फ्लैट और बर्थडे के बारे में कैसे पता चला? जब तुम पार्किंग से आते हुए अपने दोस्तों से बातें कर रही थी तब मैंने सुना था। फिर हम दोनों ने काफी देर तक बातें की और फिर करीब 11 बजे वो मुझे गुड नाइट बोलकर चली गई। अगली रात 10 बजे के बाद मेरे तीनों दोस्त इश्मीत, रवि और रेणुका मेरे रूम में आए। तीनों के हाथ में मेरे लिए गिफ्ट थे। जब वो अंदर आए तो मेरे घर की डेकोरेशन देखकर शॉक्ड हो गए। क्या बात है रिया, हमें तो लगा था कि तुमने अभी तक कुछ नहीं किया होगा, मगर तुमने तो पूरी तैयारी कर रखी है। रेणुका ने कहा। ये मैंने अकेले ने नहीं की, इसमें मेरी हेल्प मेरी एक न्यू फ्रेंड नताशा ने की। नताशा? कौन नताशा? कैसे बनी तुम्हारी फ्रेंड वो? और है कहाँ वो तुम्हारी नई फ्रेंड? वो बस अभी अपने फ्लैट में गई है, आती ही होगी। तभी मेरे रूम का दरवाजा खुला और देखा तो नताशा बाहर खड़ी थी। ये लो, आ गई नताशा, कहते हुए मैं उसकी तरफ बढ़ी। नताशा मेरे कमरे के अंदर जब दाखिल हुई तो मेरे तीनों दोस्त उसको कुछ देर ऐसे घूरने लगे जैसे वो उसको जानते हो। ये तो बिल्कुल वही लग रही है। ऐसा नहीं हो सकता, वो वापस कैसे आ सकती है? अरे क्या हुआ, तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे? शायद मैं इन लोगों को पसंद नहीं आई, नताशा ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें देखकर हमको हमारी एक दोस्त की याद आ गई। रेणुका ने भी हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही दिखती थी। सच में? लगता है आप लोग उससे बहुत प्यार करते हो, इसलिए मुझे देखते ही आप लोग उसकी यादों में डूब गए। इतना सुनना था कि मेरे तीनों दोस्त एक दूसरे के मुंह को फिर से देखने लगे। अरे तुम लोग क्या बातें करने लगे? मेरी बर्थडे पार्टी में आए हो, लेट्स स्टार्ट द पार्टी। फिर हम लोग पार्टी एंजॉय करने लगे। मैंने सबको सॉफ्ट ड्रिंक सर्व की और ऑनलाइन पिज्जा, बर्गर और थोड़ा फास्ट फूड जो मंगवाया था उसे खाकर मजे करने लगे। फिर हमने म्यूजिक ऑन किया और डांस और मस्ती करने लगे। यहाँ तक मुझे नताशा थोड़ी अजीब लगी क्योंकि उसने न कुछ खाया था
ये कहकर टाल दिया था कि वो फास्ट फूड नहीं खाती और अब वो हमारे साथ डांस भी नहीं कर रही थी। उसके सलवार कमीज सूट के पहनावे को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि शायद उसको डांस वगैरह नहीं आता होगा, इसलिए मैंने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया। अब 12 बजने वाले थे और मैं केक काटने के लिए तैयार थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। कमरे में सभी की आवाज गूंजने लगी। सभी बहुत ज्यादा खुश थे। रेणुका ने जब अपने हाथ में सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास लिया तो उसे उसमें ड्रिंक की जगह लाल रंग का खून नजर आया। उसे स्मेल भी आई और उसने चिल्लाते हुए डरकर अपना ग्लास जमीन पर फेंक दिया। हम सभी शॉक्ड हो गए, सिर्फ नताशा को छोड़कर। वो नॉर्मल ही रिएक्ट कर रही थी। क्या हुआ रेणुका? नताशा ने पूछा। रेणुका बहुत डरी हुई लग रही थी। उसने कहा, इसमें 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 खून था, खून खून। हम सब उसकी बात सुनकर थोड़ा शॉक्ड भी हुए और थोड़ा हंसी भी आ रही थी। खून कैसे हो सकता है? ये तुम कैसा मजाक कर रही हो रेणु? कहते हुए मैंने उसको जमीन पर पड़ी हुई ड्रिंक दिखाई। ये देखो, ब्लूबेरी ड्रिंक है। ये तुमको खून कैसे नजर आ सकता है? भला खून ब्लू कब होने लगा? मेरी बात सुनकर उसने दोबारा जमीन पर पड़ी ड्रिंक को देखा। अब उसे वो भी ब्लू ही दिखाई पड़ रही थी। पर उस वक्त तो ये। उसने हकलाते हुए आधी अधूरी बात कही। उसी टाइम अचानक से कमरे की इलेक्ट्रिसिटी चली गई और कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो गया। अरे ये क्या हुआ? मैंने कहा, मैं भी चेक करवाती हूँ। कहकर मैं मेरा मोबाइल देखने लगी। रेणुका को महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसकी सांस गले में अटक कर रह गई। वो अचानक से पीछे मुड़ी और जैसे ही पीछे मुड़ी उसको लगा कि किसी ने उसका गला पकड़ लिया है। अब वो गले से आवाज भी नहीं निकाल सकती थी। कोई उसको पूरी ताकत से वहां से घसीट कर कहीं ले जा रहा था। उसको महसूस हुआ कि वो एक चौखट से होती हुई दूसरे कमरे में ले जाई जा चुकी है। फिर उस कमरे की लाइट्स खुल गई। उसने देखा उसके सामने नताशा खड़ी है, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज्यादा भयानक लग रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था और वो एक गीत गुनगुना रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत ही डरावने स्वर में उसने कहा। फिर उसने एक झटके के साथ अपना सर ऊपर किया और रेणुका के बिल्कुल करीब आ गई। रेणुका बहुत जोरों से चिल्लाई। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। वो उसे दूर भागने की कोशिश में दरवाजे पर गई और लॉक खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन अभी दरवाजा खुल नहीं रहा था। बहुत डर लग रहा है अपनी मौत को सामने देखकर। नताशा ने शैतानी अंदाज में हंसते हुए कहा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। रेणुका रोते हुए उसकी तरफ मुड़कर बोली, मैं भी ऐसे ही चिल्लाई थी तुम्हारे सामने, मैं भी इसी तरह डरी हुई थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक ना सुनी, मेरा मजाक बनाया। याद आया तुम्हें? नताशा ने कहा। ये सुनकर रेणुका की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कांपते हुए होठों से कहा, छाया, छाया तुम? हाँ, मैं छाया हूँ। छाया, छाया मुझे माफ कर दो। हमने बस तुम्हारे साथ एक प्रैंक खेला था। हमें नहीं पता था कि तुम। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे
कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।